हाँ 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 जैसे गार्डू क्या होता है, एक बिरोली मंत्र बोलता है, हाँ हाँ हाँ। जिसके द्वारा वो सांप का जहर उतर जाता है। अच्छा मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, आ जाना मेरे पास। अच्छा अच्छा मैं एक ऐसा मंत्र बता दूं, आप एक मंत्र बोल के और अपनी अंगुली से एक रिंग बना देना, अच्छा अच्छा। फिट बाई फिट की जो भी है, हाँ हाँ जिसको कार बोलते हैं, लकीर। हाँ हाँ हाँ। उसमें आप एक बिच्छू छोड़ देना, वो 6 महीना उस बिच्छू उस लकीर से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? यार कैसे नहीं हो सकता, संभव है। जब इंदुमती को सांप खा गया तो कबीर साहब ने विरोली मंत्र, गरुड़ मंत्र बोला था, उनका सांप का जहर उतार दिया। अच्छा, मतलब ये 52 मंत्र में भी पावर हो सकते हैं क्या? ये भाई साहब कैसे नहीं हो सकते हैं यार, क्या बात करते हो आप। मैं तो अभी। आपको, आपके जो 5 तत्व हैं, हाँ हाँ। 5 तत्वों को न्यूट्रल करने के मंत्र है। अच्छा आप विश्वास नहीं करो तो आ जाओ मेरे पास। अगर आपको 1 साल में आप पानी पे नहीं चल जाओ तो मेरे जूत मार देना। अच्छा अच्छा। पावन, इनको कहते हैं मंत्र। किसी चीज को, तंत्र को वश में करना, कंट्रोल करना, उसको अपने अधीन करना, ऐसे शब्दों को मंत्र बोला जाता है। जैसे अच्छा मन को अच्छा। कंट्रोल करने के लिए जो भी आप तंत्र यूज करते हो, हाँ हाँ हाँ। जैसे किसी ने जाप कर लिया, किसी ने तप कर लिया, ये सारे मन के कंट्रोल के तंत्र है, इन्हीं को ही मंत्र कहते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं जो मंत्र, मैं मन से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उत्तरे जो है तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो मन को जैसे। कंट्रोल करने वाले जितने भी आपके ताम झाम जो आपके उपाय है, हाँ हाँ उनको मंत्र की संज्ञा दी जाती है। ये आपको कोई बताएंगे नहीं, और बता दूं, हाँ, बात तो आपकी सही लग रही है। तो ऐसे शब्द तो अलग। कई कई सारे पंथ हैं जो जाप करवाते हैं 52 का। आप एक काम करो, हाँ। मेरे पास आओ। हम्म। एक नारियल रखेंगे आपके सामने चौकी पे, अच्छा। नारियल रखेंगे, उस नारियल को आप अपने मर्जी आवे जितना पैरों में दबा के रख लेना। हम्म। और एक बंदा एक मंत्र यूज करेगा और वो नारियल घूमेगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। अच्छा अच्छा। ये करके देख लो, आ जाओ मेरे पास जोधपुर, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे भगत जी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएंगे। जोधपुर आएंगे तो जोधपुर का नाम से मुझे डॉक्टर आर डी जांगीड़ याद रहेगा। अब है ना, जरूर आपसे आकर के अब मिलेंगे। इसको कहते हैं विज्ञान। अब जो हाँ जी। नारियल घुमा है ना, हाँ हाँ। वो एक विज्ञान के द्वारा घुमा। जैसे आपके पास टीवी है और रिमोट है, हाँ आपने जी हाँ जी। एक बटन दबाया, चैनल चेंज हो गया, हाँ हाँ। तो ये विज्ञान है। अच्छा। उसमें कुछ ना कुछ गई है शक्ति, फ्रिक्वेंसी के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। चलो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मुझे इस पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे अगर हमने ही अपनी सुविधा के लिए, जैसे नितिन साहब जी ने बताया था सत्संग में कि मुझे शेर दिखाई दिया, तो मैंने ही इसका नाम शेर रखा। तो मेरे ही द्वारा बनाए गए वस्तु से हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं जहां हमें जाना है? ये मतलब थोड़ा सा भाई साहब वहां तक नहीं जाना है। अच्छा अच्छा। मतलब, उसकी 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 वाहन तक चलो जाना है। एक काम करो, एक काम करो, हाँ हाँ मैं फिर आपको बता दूं, गरीब साहब भी उसी रास्ते से गए हैं, कबीर साहब भी गए हैं। मैं अगर आपको कोई, जितने आप जिन संतों को जानते हो, हाँ हाँ। उनकी वाणी में ये क्लियर कर दूं कि उनका पास यही रास्ता था, फिर क्या मानोगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मानना क्या है? और फिर आप अपने पर करके देख लो, वही चीज आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब बोलो। अच्छा। भाई, हम जो कह रहे हैं ना, वो हम्म एक लॉजिक वाली बात कह रहे हैं। जैसे मिर्ची आप खाओगे तो मुंह जलेगा, मैं हम्म। खाऊंगा तो मुंह जलेगा। तो फिर तो अगर जैसे मान लीजिए अगर आप मुझे वो नाम देते हैं तो वो तो नाम देना ही हो गया ना, फिर तो आप मेरे गुरु जी हो गए। अब यहाँ एक आप समझे नहीं, पहले हम्म। गुरु, गुरु क्या माना आपने? गुरु, गुरु कौन होता है? गुरु गुरु तो किसका चलो पद है? सब सबद ही है, बिल्कुल नहीं सही। नहीं, पहले आपको ये मानना पड़ेगा वो गुरु पद किसका है। कौन है गुरु? गुरु होता कौन है? गुरु का पद क्या है? गुरु। या ये अभी आपको नॉलेज ही नहीं है, हाँ, चलिए और हम बता। यही मार खा गए। हाँ। जगत के गुरुओं ने अपनी सेवा करा करा के अपने बैलेंस बढ़ा दिए। हाँ जी, ये बात तो सही है। ठीक है ना? हाँ। ये किस गुरु के लिए कहा जाता है? वो गुरु है कौन? वो गुरु होता है, गुरु पद किसका है? गुरु पद है समर्थ का, परमात्मा का पद है, कोई अच्छा। शरीरदारी का थोड़ी होता है। हाँ, वो तो है गुरु जैसे, लेकिन जो नाम दे रहा है वो फिर क्या है? मार्गदर्शक ही अरे मान के अगर चलते हैं। गुरु का मतलब होता है भाई साहब गुर, हुनर। आपको किसी ने हाँ। यार 12वीं ट्रिक। पढ़ाई, 13वीं पढ़ाई, वो आपका गुरु हो गया, आपने हाँ हुनर जी। सिखाया उसने आपको। हाँ जी, आपने अभी बताया कि ट्रिक। देखो, इसमें पहले आपको गुरु पद समझना पड़ेगा। देखो, यहां से शुरुआत होगी आपके। अच्छा। जिस दिन आप मेरे द्वारा कोई ऑडियो वीडियो गुरु पद का सुन लोगे, हाँ हाँ।
तो आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी कि क्या कहाँ कहाँ गलतियां हुई अपने से, अच्छा अच्छा। और ये चीज क्यों नहीं हुई हमारे साथ में। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस पर अमल करता हूँ। आपके गुरु पद वाला एक बार वो जो सत्संग नी में अक्षर है सुनता ना, हूँ। हाँ, मैंने उसे नहीं सुना है। सुनो, वो जो नी अक्षर है हाँ हाँ। वो बिना अक्षर आपके सामने आ ही नहीं सकता। आएगा कैसे, बताइए, बताओ पहले। जैसे हवा है, हम्म। हवा है, हवा आपके सामने कैसे आएगी, आपका गाड़ी का ट्यूब का पंचर है, कैसे भरेगी, वो एक कंप्रेशर के द्वारा भरेगी, उसको भी वापस आकार में आना पड़ेगा। एक ही नी सवाल। अक्षर को भी अक्षर में आना पड़ेगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ भगत जी। एक ही सवाल मेरे जहन में आता है कि हम्म, जैसे इस नाते से तो हम्म। ऐसे कई सारे पंथ है जो 52 अखरी नाम देते हैं, और मतलब बड़ी श्रद्धा के साथ भगत लोग उसे करते भी हैं। अब उनका प्रकट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो हाँ, गुरु पद में वही फैल हो गए। वही मैं पूछ रहा हूँ। सुनो, 52 अक्षर में भी पर्टिकुलर छंटा हुआ है। अच्छा, नहीं, भगत तो अपनी पूरी श्रद्धा से करते हैं ना कि भाई मेरे। साहब, पूरी श्रद्धा से आप ये काम करो ना। हाँ आपको दूध चाहिए, आपको पता नहीं है बैल क्या होता है, गाय, मैंने आपको बैल दे दिया, आप कितनी भी श्रद्धा करो, बैल का काम ही नहीं है दूध देना। हाँ, ये बात तो सही, बेल नहीं दे सकता है। हाँ तो श्रद्धा भी श्रद्धा के लायक के ऊपर करो, पात्रता के ऊपर करो। हाँ हाँ हाँ। वो श्रद्धा बैल की बजाय आप गाय के ऊपर करो, हाँ जी। तो आपकी श्रद्धा काम करेगी। अच्छा। अब आप दिल्ली से टिकट तो ले लिया जोधपुर का और बैठ गए आप अयोध्या, मतलब उधर बनारस की तरफ, और आपको पूरी श्रद्धा है कि जोधपुर आएगा, कैसे आएगा मुझे बताओ। हाँ, ये बात तो फिट हो रही है। आप लॉजिक में आ जाओ, कोई चीज का जो है ना विज्ञान में आ जाओ। आज ना, विज्ञान ये लेकिन कहता, भगत जी कसम से मुझे ये नया जानकारी मिला कि हम 52 अक्षर से ही पार होंगे। ये मैं आज पहली पार नहीं बार होंगे। सुन रहा हूँ। अब ये आपकी और गलतफहमी हो गई। नहीं, मतलब पार नहीं, उस वाहन तक पहुंचेंगे जिसके द्वारा हम पार होना है। हम देखो, कबीर साहब ने कहा है, हाँ। कभी कबीर साहब ने पंडितों को बोला, अच्छा। पंडित तेरी पोतियां दे पानी में बुहा, हाँ 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 हाँ। 2.5 अक्कर ढूंढ के फिर राम नाम लिवला। ये 2.5 अक्षर को ही पकड़ के रखना है। कबीर साहब ने कहा है, इन 52 अक्षरों में एक ऐसा अक्षर है, हम्म। वो 2.5 अक्षर है, उससे परमात्मा पकड़ा जाएगा। 2.5 अक्षर में तो सोहम भी आता है। तो सोम जीव है, एक और आता है, और देखो। वैसे तो कई और कबीर आते हैं। साहब ने कहा, आत्मा। सोम शब्द निज मूल है। आत्मा भी 2.5 अक्षर में आते हैं फिर। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो 2.5 अक्षर में मैक्सिमम आते हैं। उनको आपको ढूंढना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और वो काम हमारे संतों ने कर दिया। अच्छा गरीबदास जी ने कर दिया, कबीर साहब ने कर दिया, अन्य कुछ संतों ने कर दिया, कि ये है वो 2.5 अक्षर, इससे वो अक्षर प्रकट होगा। अब बोलो, अच्छा। संतों शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द से ने अक्षर प्रकटे, ये 100 शब्द कह लीजिए। अच्छा, कुछ शब्द में आ रहा आपके, मैं समझ रहा कि हूँ। ऐसी एक शब्द की साधना है जिस शब्द से नी अक्षर शब्द प्रकट हो जाता है। अच्छा। जैसे ये पानी है, हम्म। पानी आप उसको एक ऐसी स्थिति में उबालो कि वो वाष्प बन जाएगी। अच्छा वो ही पानी है। पानी के 3 आकार होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। अच्छा। पहले बर्फ था, हम्म बर्फ को आपने अग्नि पे रखा तो हम्म। पानी बन गया। हाँ हाँ। फिर अग्नि को और ज्यादा तेज किया तो वही हम्म। पानी आपकी गैस बन गई। फॉर्म चेंज हो गई कि नहीं हो गई। फॉर्म चेंज हो गई, हाँ। वैसे वैसे ये जो अक्षर है, ये जाके नी अक्षर में मिल जाएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगी उसकी। ऐसा संभव लेकिन है क्या? लेकिन मुझे। मेरे भाई, वो हम्म। वो नीचे वाली अग्नि कहाँ है, उसके बिना नहीं होगा। डायरेक्ट कैसे करोगे आप। हाँ, सही बात है। मुझे एक बात अग्नि बताओ, होनी चाहिए, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अग्नि होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। हाँ 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 हाँ। तो वो वीरे कहाँ है, कबीर साहब कहते हैं, प्रेम जगावे वीरे को, वीरे जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, फिर वही जीव वही पीव। तो मतलब कोई ये खास पार्टिकुलर 52 अक्षर का बना हुआ शब्द है? पर्टिकुलर 52 अक्षर है, पर्टिकुलर वही होगा। तो अब मुझे एक काम करो, अभी एक काम करो, आप मोबाइल पे 10 नंबर कोई भी डायल कर दो आप, हाँ हाँ। किसी किसी की घंटी चली जाएगी। अच्छा। अभी अपना एक विज्ञान बताता हूं आपको। हाँ हाँ। जैसे मेरा नंबर है 94 91 61 61, आप ये काम करो, 94 61 62 63 64 65, ये लगा के देख लो। अच्छा। ये कोई ना कोई फोन लग जाएगा आपके। लग जाएगा, हाँ। लेकिन पर्टिकुलर नंबर मेरा